तूने तो सगे होने का मतलब ही बदल दिया। एक बेटे के निकाह का जश्न मना रहा है और दूसरा वहां थाने में पड़ा सड़ रहा है। तुझे तो मेरी कभी परवाह नहीं हुई अब्बा। लगता नहीं कि मैं तेरा बेटा हूं। मुझे अंदर करवा के तूने इसका निकाह करवा दिया। जानबूझ के तूने मेरी जमानत नहीं करवाई अब्बा, जानबूझ के। जानना दे तू तेरी मां। छोड़ो अशरफ, छोड़ दे इसे। शौहर है ये मेरा, हाथ ना लगाना इसे। इसे हाथ लगाने से पहले तुझे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। चलो प्रोफेसर साहब, हम चलते हैं। मुनीर भाई, मेरी गुजारिश है आपसे, अगर आप माने तो। मुझे पता है अशरफ घर जाके भी खामोश नहीं बैठेगा। बेहतर है कि आप हमाद को यहीं मेरे पास ही छोड़ जाएं। मैं नहीं चाहता कि इस दोनों भाइयों के झगड़े में आपको एक बेटा खो दें। ठीक है अमाल, हम इधर ले आओ। ठीक है, चलो। चना जावे ना माही नू रहंदी तकदी, चना जावे ना माही नू रहंदी तकदी। वसल विच भी हिजर नू याद रखदी, वसल विच भी हिजर नू याद रखदी। आशिक खुशी विच गम नहीं भुलांदे, आशिक खुशी विच गम नहीं भुलांदे। नी तेरी किवें अख लग गई वाले ते अख नहीं लांदे। नी तेरी किवें अख लग गई। पता नहीं कहाँ होगा मेरा अशरफ, पता नहीं क्यों नहीं आया घर, कोई पता भी नहीं कर रहा किधर है। घर क्यों नहीं आया? मुनीर साहब कहाँ है वो? अरे बंद कर, आ जाएगा। इससे बेहतर तो वो जेल में था, कम से कम पता तो था कि किधर है। अब पता ही नहीं चल रहा। आप मुझे डांट रहे हैं, पता करे ना किधर है। कालल, ओए तुझे समझाने की कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। गुस्सा मुक्केगा, ठंडा होएगा, गाना आ जाएगा। समझ ही नहीं आ रही तुझे। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। आज हमारे ख्वाब हकीकत में बदल गए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं और आप एक हो गए। अगर जज्बे सच्चे होना इफ्रा, दुनिया की कोई भी ताकत प्यार करने वालों को जुदा नहीं कर सकती है। अब हम एक दूसरे के लिए गैर थोड़ी ना। आप डर रहे हैं मुझसे? नहीं, चना जावे ना
ਤੱਕਦੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਤੱਕਦੀ ਵਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਜਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਵਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਜਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਮ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਮ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨੀ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੀ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ क्या हुआ हमाद? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं इफ्रा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अशरफ भाई की वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ। आज प्लीज अशरफ की बात मत करें। मैं बहुत खुश हूँ आज। आप जानते, आज हम दोनों का नाम एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्यार से, मोहब्बत से और बोरियत से। I love you, इफ्रा। मेरा नाम इफ्रा हम्माद है। आपका नाम आज मेरे नाम के साथ जुड़ गया, लेकिन इस नाम के जुड़ने से मेरे सारे एहसासात बदल गए। एक अजीब सी खुशी छाई हुई हर तरफ। ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੀ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ अशरफ, और लेटी रहे। अशरफ किधर था तू? इतनी फिक्र हो रही थी तेरी, किधर चला गया था? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुझे। ओए कहाँ था तू? आवारा बेटा हूं तेरा। मेरे यहाँ होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? और मेरी इतनी परवाह ही तुझे कब है? मैं बकवास ना कर। तैनू पता है कैसी मुश्किल घड़ियां गुजरी है हमारे लिए। पता है मुझे, और ठीक कह रहा तू। करता तो मैं बकवास ही हूं हमेशा पा, इसीलिए तो तू मेरी इतनी परवाह करता है। हमेशा तो गलत ही समझना है। गलत समझता हूँ? बिल्कुल सही समझ रहा हूं मैं। मुझे वहां छोड़कर तूने यहाँ हिमाद का निकाह करा दिया, मेरा इंतजार भी नहीं किया। ये परवाह है तुझे मेरी? और मुझे पता है कि तुम दोनों क्यों इस तरह बैठे हुए यहाँ। कोई चूचा नहीं हूं मैं। तुम दोनों को यह फिक्र है कि कहीं मैं हिमाद को कुछ कर ना दूं। जितना फर्क डाल दिया ना तुम दोनों मियाँ बीवी ने हम दोनों भाइयों में। लिख लो कि एक दिन हम में से किसी एक को खो दोगे तुम दोनों। जिद छोड़ो, ठीक है? मैं तो ये जिद नहीं छोड़ सकता। इफ्रा को हर कीमत में मैं ही हासिल करूँ। और अगर अब तुमने हमाद को कुछ कहा ना, मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, समझ गए? पहले घर में बड़े परेशान हैं। हमाद खुद वो आना चाहता था, अचानक फोन आ गया कॉलेज से। मुझसे ज्यादा फिक्रमंद है तेरे बारे में। अशरफ, अम्मा लाइट बंद कर दे, मुझे अंधेरे में ज्यादा सुकून मिलता है। और क्या करने आई है तू? मुझे किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है।
मैं तो अपने पुत्र को बड़ा बहादुर समझती थी। तेरे नसीब में नहीं थी इफ्रा बेटा। तू अपने अब्बा से और मुझसे जितना मर्जी नाराज हो, लेकिन तुझे अपने दिल में ये बात पता है कि हमने जान के तेरी खुशियां नहीं छीनी। वो तो बेटा प्रोफेसर साहब ने हमाद को खुद पसंद किया। मैं ना अपने अशरफ के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी, लोग देखते रह जाएंगे। इफ्रा से भी अच्छी। अशरफ, ये बात याद रखना कि इफ्रा तेरी भाभी है। जा माँ, जा यहाँ से। मुझे कोई दुल्हन नहीं चाहिए, नहीं करनी है मुझे शादी। नहीं है जरूरत किसी दुल्हन की मुझे। पराठा बनाओ। नहीं खाना मुझे। क्या क्या बनाओ? जो कहेगा बना दूंगी है। जाते हुए बत्ती बंद कर दिए। अशरफ, अशरफ, हाँ, मैं तो मुझसे नाराज है, हाँ? मैं तो सवाल कर रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा। कुछ पूछने और सुनने के लिए बाकी रह गया? अरे जो कुछ जो है और जानबूझ कर मैंने नहीं किया, अल्लाह को मंजूर था। एक बात बता अब्बा, कभी ये दरिया उल्टा चला है, कभी मशरिक की जगह मगरिब से सूरज निकला है? क्या पता क़यामत के रोज़े यही हो। तो फिर समझ ले कि मेरे पे क़यामत आ गई है। हौसला कर, क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है। मैं कर रहा हूँ बच्चों जैसी बातें? तो बच्चों जैसी बातें तो अब्बा तूने की हैं। तू समझा कि मैं चला गया हूँ और अब वापस नहीं आऊँगा। तेरे होने ना होने से नहीं फर्क पड़ता, तेरे सामने भी ये हो सकता था। वो हमाद को पसंद करती है यार, तेरे साथ नहीं रह सकती थी। अशरफ, बात सुन, आज नहीं तो कल ही होने ही वाला था। वो देख, चाहे तेरे सामने होता वो तेरी नहीं बन सकती थी। क्यों नहीं बन सकती थी अब्बा? मैं क्यों नहीं बन सकती थी बोल? वो हमाद को पसंद करती है, तेरे साथ नहीं रह सकती थी। बता मुझे क्या कमी है मुझमें, बता। अरे वो पहले लिंक से उठ के दिल में तेरे बारे में एक खौफ है। मुंडा समझ ली तुझे, बदमाश। चल, हमारे से उसकी शादी नहीं होती, प्रोफेसर ने तब भी वो तुझे नहीं देनी थी, किसी और के साथ उसकी शादी कर देता। प्रोफेसर मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देता या ना देता, इस बात का दुख नहीं है मुझे। दुख तो इस बात का है कि मेरे अपनों ने मेरी पीठ में छुरा घूमा है। मेरे अपनों ने, मेरे बाप ने, मेरे भाई ने, मेरी माँ, मेरी बहनों ने। मेरे जो हो गया जो हो गया, भूल जा उसको। इफ्रा को निकाल दे, अपने दिल से निकाल दे, दिल से निकाल दे। और उन्होंने इफ्रा के निकाह पे हमारे के साथ मैं माजरत कर, उसके दिल में तेरी इज्जत बढ़ेगी। वाह बाबा, जिसने मेरे दिल पे डाका डाला है, तू मुझे कह रहा है
कि मैं उससे जाके माफी मांगू। वाह वाह, कमाल हो गया। मुझे तो समझ आई, मैंने कह दिया पता। थोड़ी देर ठहर के ही आ जाते, अभी अशरफ घर पे है। माँ कितनी देर ठहरता, पराया घर है वो। मुझे तो सच्ची बात है पूरी रात आप लोगों का ख्याल आता रहा, नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। इतना भी पराया नहीं है, तेरी बीवी का घर है, कोई बात नहीं थी। अस्सलामुअलैकुम। अम्मा अच्छा किया ना भाई ने जो आ गया। रात में तो हम इसे सही तरह से मुबारकबाद दे ही नहीं सके थे। भाई बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें नए रिश्ते की। अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। भाई आपको इफ्रा का साथ बहुत बहुत मुबारक हो। कल आप बहुत प्यारे लग रहे थे दूल्हा बनके। अच्छा, इफ्रा भी तो बहुत प्यारी लग रही थी ना, दोनों की जोड़ी कमाल लग रही थी। काश के अशरफ भाई वहाँ। ठीक है ना, रुखसती पे निकाल लेना अपने सारे अरमान। भाई आप इफ्रा के साथ बहुत जच रहे थे। दोनों पढ़े लिखे जो हैं, इसलिए साथ में अच्छे लग रहे थे। किसी की नज़र ना लग जाए मेरे भाई को। एक तो इस घर में कभी भी कोई खुशी पूरी तरह नहीं आती, आती भी है तो कोई ना कोई कमी रह जाती है। कितना खुश है हमारा, उसे हिफरा जो मिल गई। जिंदगी में हमेशा की तरह वो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। जिंदगी की सारी खुशियां पसंद की शादी से मिल जाती हैं, सारी हसरतें खत्म हो जाती हैं। मगर मेरे नसीब में ये खुशी भी नहीं थी। या मेरे नसीब की ये खुशी भी उसने हाथे आई। चलो चाय। थैंक यू। ज़हीर भाई से मिले थे तुम? फ़ोन आया था उनका, बता रहे थे कि तुम उस लड़के को छुड़वाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हो। ये मामू भी ना, कोई बात इनके पेट में नहीं रहती। तुम्हारी तरह सब बातें मुझसे शेयर करते हैं वो भी। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ था उस दिन? मामा कुछ भी नहीं, वो बस एक अपनी क्लास फेलो को घर छोड़ने गया था। काफ़ी बैकवर्ड ख़ानदान से है वो, तो उसके घर वालों को पसंद नहीं है कि किसी भी लड़के से उनकी कोई फ्रेंडशिप हो। तो तुम्हें वो लड़की अच्छी लगती है जिसकी खातिर तुमने मार खाई, राइट? अच्छा नाम बताओ उसका क्या है? मामा आई एम कंफ्यूज्ड। अच्छा, इतना इंटेलिजेंट बेटा है मेरा, किसने कंफ्यूज किया है? बताओ तो सही कौन है वो? मामा मैंने आपको जिक्र किया था ना, वो क्लास में मेरी कंपेटिटर, वो नकचरी सी लड़की, सायरा नाम है उसका। अच्छा, तो कब मिलवा रहे हो सायरा के घर वालों से हमें? मामा मैंने तो अभी तक खुद उससे इस बारे में कोई बात नहीं, पता नहीं उसे मैं पसंद हूँ भी कि नहीं। अच्छा, तो अभी तक मेरा बेटा इसी उलझन में है। क्या उलझन है और कौन किसे अच्छा लगने लग गया? हमारे बेटे को उलझन है, लड़की पसंद आ गई है इसे। साथ पड़ती है इसके। बेटा जी, कोई लड़का किसी लड़की के बारे में जब सोचने लगे या बताने लगे तो इसका मतलब है कि उस लड़के को वो लड़की अच्छी लगती, कंफर्म। और अगर लड़की इंटेलिजेंट हो और खूबसूरत हो तो फिर वो चलता फिरता हथियार बन जाती।
जिससे हर मर्द खुदकुशी करना चाहता है। ऐसा ही है ना? सायरा, अशरफ भाई के अलावा कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? तुम भी कहते हो कि मेरे घर में सब अशरफ भाई जैसे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस जनरली तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना चाहता था। अशरफ जैसा भाई हो सकता है, शायद वो अपनी बहनों को लेकर बहुत पॉजेसिव है। हाँ, शायद वो केयरिंग है, लेकिन जब किसी का ख्याल तकलीफ देने लग जाए ना, तो वो इंसान को इम्तिहान में डाल देता है। वो गुस्से के बहुत तेज है, राइट? बात बात पे चिढ़ जाते हैं। हम बहनों पे बहुत गुस्सा करते हैं, और दूसरी तरफ हमाद भाई हैं, इनसे बहुत मुख्तलिफ। हम बहनों का बहुत ख्याल रखते हैं। और वो लड़का, वो जो मोटरसाइकिल पर तुम्हारा पीछा करता है, वो कौन है? वो हमारे मामू का बेटा है। बचपन में मामू मुआनी का इंतकाल हो गया था, तब से हमारे घर में ही पले बड़े हैं। सायरा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, ऐसा क्या है जिसे पूछने के लिए तुम्हें इजाज़त लेनी पड़ रही है? सायरा, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है? I mean, do you love someone? मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बचपन से सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया है। कभी सोचा नहीं कि कोई मुझे पसंद करे या मैं किसी में इंटरेस्ट लूँ। और अगर तुम में कोई इंटरेस्ट ले तो देखो सायरा, मैं तुमसे डायरेक्ट एक बात करना चाहता हूँ। तुम मुझे अच्छी लगती हो, और मैं किसी दोस्ती या ताल्लुक़ की फरमाइश नहीं कर रहा तुमसे। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। पता नहीं मोहब्बत के इजहार के बाद हम लोग इतने मजबूर क्यों हो जाते हैं। जैसे खुद को गिरवी रखवा दिया हो। मैं तुम्हारी हाँ का मुंतज़िर रहूँगा। सायरा, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है? I mean, do you love someone? मैं तुमसे डायरेक्ट एक बात करना चाहता हूँ। तुम मुझे अच्छी लगती हो, और मैं किसी दोस्ती या ताल्लुक़ की फरमाइश नहीं कर रहा तुमसे। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। मोहब्बत के इजहार के बाद हम लोग इतने मजबूर क्यों हो जाते हैं। जैसे खुद को गिरवी रखवा दिया हो। सायरा, क्या हुआ है? मैं काफ़ी दिन से देख रही हूँ कि या तो तुम सोच में डूबी हुई होती हो या खड़ी मुस्कुरा रही होती हो।
कोई बात है? हमाद भाई, आपकी शर्ट बहुत अच्छे से प्रेस कर दी है मैंने, आपके कमरे में रख दिया, जाके पहनिए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज की तारीख में मेरी शर्ट इस्त्री कर दी। हमाद भाई, ये पैसे मुझे मेरी बुक्स ला दें। भाई आज तो तुमने मेरी शर्ट टाइम पे प्रेस कर दी है। आज मैं शाम को ही तुम्हारी किताबें ले आऊँगा। खुश? इसका मतलब है इफ्रा भाभी के आने के बाद मुझे ये रियायत नहीं मिलेगी। वो कैसे? जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपके कपड़े तो इफ्रा भाभी प्रेस करेंगी, तो मुझे बुक्स के पैसे तो देने पड़ेंगे आपको। क्या पता तुम मुझसे पहले ही रुखसत हो जाओ। सायरा की शादी की तैयारी कर। खतीजा की तलाक के बाद मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। मेरी बेटी खतीजा की शादी हो तो मेरे दिल को सुकून मिले। अच्छा चल बस कर, अब रोने मत बैठ जाना तू। क्यों ना रो, क्यों ना रो अशरफ। मेरी बेटी जवानी में बेवा हो गई, तलाक हो गई मेरी बेटी की। मैं एक तलाक याफ्ता बेटी की माँ कहलाती हूँ। मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी भी मैं इस दुख का बदावा करता रहूँ ना, तो तेरा ये दुख कम नहीं होगा। हमेशा ताने देती रहेगी तू मुझे। किससे कहूँ? तू मेरा बड़ा बेटा है और इसका जिम्मेदार भी तो तू है। सारा दिन खतीजा मुस्कुराती रहती, लेकिन उसके दिल की आग, उसके दिल का दर्द मुझे नजर आता है बेटा, मुझे नजर आता है। चलो शुक्र है, किसी का सुलगता हुआ दुख देके तुझे कुछ तो याद आता है। मेरा ना सही, खतीजा का सही। उसने शादी के लिए प्रपोज किया है मुझे। तुमने क्या जवाब दिया? मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही हूँ आपा। देखो सायरा, मैं उससे मिली तो कभी भी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे वो पढ़ा लिखा शरीफ लड़का लगता है। मैं तो यही कहूँगी कि तुम्हें जवाब देने में देर नहीं करनी चाहिए। तुम उसे हाँ कर दो। लेकिन आपा, आपको पता है क्या हमारे घर वाले हमारी मर्जी की शादी कभी भी करेंगे? अगर ऐसा हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? वो तुम्हें समझता है, तुम्हारी कदर करता है, और हमारे खानदान में तो ऐसा लड़का कोई भी नहीं है। हाँ, लेकिन माँ अब्बा भाई इन सब से क्या कहूँगी कि मैं उसके साथ पढ़ती हूँ। अब्बा तो अपनों में करना चाहते हैं, कभी नहीं मानेंगे वो। देखो सायरा, बाकी सबसे किस तरह बात करनी है वो बात की बात है। फिलहाल तुम उसे हाँ कह दो। मेरे साथ जो कुछ हुआ है, मैं नहीं चाहती कि वो तुम दोनों के साथ हो।
तो ये चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी अच्छी जगह पर हो। जिस तकलीफ से मैं गुजरी, उस तकलीफ से तुम दोनों कभी भी ना गुजरो। बात तुम्हें पसंद है ना? तुम्हारी शादी बात से ही होगी। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है अब्बा? हाँ ठीक है। सायरा, सायरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लो भाई तुम्हारी 2 किताबें। थैंक यू। ये खतीजा आपका बना दी। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू। कोई मसला नहीं। मुझे थोड़ी देर के लिए फ़ोन चाहिए था। दोस्त को कॉल करनी है, घर का फ़ोन ख़राब है। हाँ कोई मसला नहीं। ये लो। बस थोड़ी देर में कॉल करके देती हूँ। नहीं आराम से बात करो। वैसे मैंने सोचा था कि तुम्हें फ़ोन ले दूँ, यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर मुझे इंतज़ार करना पड़ता। बात सुनो, जो भी करना अशरफ के आने से पहले करो। फिर हमें लाके घर में स्यापा शुरू हो जाएगा। जाओ। जी। बहुत ही बेसब्र हो जाता है दिल मोहब्बत में। मैंने आज तक किसी की कॉल का इतनी बेसब्री से कभी इंतज़ार नहीं किया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कॉल करके क्या कहूँ। अगर आज तुम्हारी कॉल ना आती तो शायद मैं कई दिन तक यूनिवर्सिटी ना आ पाता। शायद मेरी कॉल करने का मकसद ये है कि मुझे तुम्हारा प्रपोजल कबूल है। शायद। हाँ, ये बात, मेरी पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई। मैं घर वालों से अपनी शादी की बात नहीं कर सकती। हो गया एश्योर यू कि हमारी जो भी बातचीत होगी इसकी कोई भी इफेक्ट हमारी स्टडीज़ पर कभी नहीं होगा, और ये बात तभी आगे बढ़ेगी जब तुम चाहोगी। मैं फ़ोन रखती हूँ, कोई आ ना जाए। अच्छा एक बात पूछूं? बेशक फिर फ़ोन बंद कर देना। हाँ पूछो। डू यू लव मी? मैं बाद में इसका जवाब दूंगी, अभी मुझे जाना है, कोई आ ना जाए। देखो प्लीज़ अभी बता दो ना। यस, आई लव यू। ओके बाय।